गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ खिलजी वंश से रिलेटेड अपनी दूसरी क्लास, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज हम जो डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जिसमें इन्हीं के मिलिट्री कमांडर जिनका नाम है मलिक काफूर आते हैं। और मलिक काफूर कुछ समय के लिए सुल्तान बनते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर फिर ये शहाबुद्दीन, मुबारक शाह और अंत में खुसर खान जो है अंतिम सुल्तान बनते हैं खिलजी वंश के। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी के अंदर मलिक काफूर को, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लास्ट डिस्कस कर चुके थे। और अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे मिलिट्री कमांडर थे, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है हु इज नोन एज 1000 दिनारी, इनमें से किसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में युद्ध के बाद मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, और इसीलिए इनका नाम 1000 दिनारी पड़ा। यानी कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1316 में इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके बाद सेजदा थ्रोन यानी कि मलिक काफूर इनकी सत्ता को हत्या लेते हैं, ठीक है। और ही नॉमिनेटेड शहाबुद्दीन एज द किंग बट इम्प्रिजन द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान या मुबारक शाह। कई बार आपको मुबारक शाह भी दिखाई देने को मिलेगा या मुबारक खान, एक ही बात है। तो हम देखते हैं मलिक काफूर क्या करते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं शहाबुद्दीन को एज ए किंग, मतलब जो सुल्तान है, अगला सुल्तान, अगला जो राजा है, शहाबुद्दीन को डिक्लेयर कर देते हैं मलिक काफूर। लेकिन इनके जो बड़े बेटे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि मुबारक शाह को, ये क्या कर देते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं, मतलब जेल में डाल देते हैं। अब होता क्या है, जेल में मुबारक खान जो है जेल में चले जाते हैं, यानी कि मलिक काफूर को जेल में डाल देते हैं। तो इतिहास में ऐसा माना जाता है कि तुर्किश सेना के किसी लॉयल व्यक्ति ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का लॉयल था, उन्होंने मलिक काफूर को मरवा दिया। और मलिक काफूर को मरवाने के बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूलर है वो आते हैं शहाबुद्दीन, यानी कि आफ्टर मर्डर ऑफ मलिक काफूर के मरने के बाद मुबारक फ्रीड फ्रॉम द प्राइजन एंड शहाबुद्दीन मर्डर्ड बाय द तुर्किश एंड दे मेड द न्यू रूलर मुबारक खान। यानी कि हमने देखा कि भाई किस तरीके से मलिक काफूर डिक्लेयर करते हैं शहाबुद्दीन को एज ए किंग, फिर इनके बड़े बेटे मुबारक शाह को क्या कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। लेकिन इन्हीं फैमिली के, यानी कि मुबारक शाह के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की रॉयल फैमिली के किसी एक लॉयल तुर्क ने क्या करा, मलिक काफूर का मर्डर कर देते हैं। और मलिक काफूर के मर्डर करने के बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं शहाबुद्दीन, ठीक है। लेकिन शहाबुद्दीन भी काफी लंबे समय तक एज ए किंग नहीं होते, सुल्तान नहीं होते। फिर मुबारक शाह क्या होते हैं, मलिक काफूर के मरने के बाद फ्री हो जाते हैं। और मुबारक शाह जो है क्या करते हैं, फ्री होने के बाद शहाबुद्दीन का मर्डर करवा देते हैं, यानी कि तुर्किश थे जो शहाबुद्दीन का मर्डर करवा देते हैं। और इनके मर्डर करवाने के बाद अगले जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं मुबारक खान या मुबारक शाह। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मुबारक शाह से, यानी कि हम पढ़ेंगे मुबारक खान या मुबारक शाह कौन थे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ही वाज आल्सो द फर्स्ट रूलर हु प्रोक्लेम आई एम द खलीफा, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनता है इनमें से वो पहला कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया, यानी कि ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा अपने आप को डिक्लेयर किया। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि मुबारक शाह या मुबारक खान जो थे पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया था। तो यहां से बन जाता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। अब यहीं से मैं दो क्वेश्चन और निकालना चाहता हूं। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि वे पहले कौन से सुल्तान थे जिन्होंने खलीफाओं से परमिशन लेकर दिल्ली सल्तनत का पद हासिल किया, यानी कि हु वाज द फर्स्ट रूलर हु टेक थ्रोन आफ्टर परमिशन ऑफ खलीफास, यानी कि खलीफाओं से परमिशन लेकर गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान जो था वो था इल्तुतमिश। तो कई बार आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि कौन सा रूलर था जिन्होंने खलीफाओं से परमिशन लेकर सत्ता पर या गद्दी पर बैठे, तो उनका नाम है इल्तुतमिश। यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि वो पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफाओं से कोई परमिशन लिए बिना सीधा दिल्ली का सुल्तान बना। तो यानी कि हु वाज द फर्स्ट किंग हु बिकेम द दिल्ली सल्तनत रूलर या सुल्तान विदाउट परमिशन ऑफ खलीफास, यानी कि खलीफाओं की परमिशन के लिए बिना जो बने थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, पहला सुल्तान कौन जिसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया, वो थे मुबारक शाह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ही गॉट मुबारक हसन टाइटल। अब ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई मुबारक शाह को मुबारक हसन का टाइटल किसने दिया। तो हम देखते हैं कि मुबारक शाह को मुबारक हसन का जो टाइटल था वो दिया था खुसरो खान ने। तो एग्जाम में अगर पूछे किसने दिया, तो खुसरो खान ने क्या किया, मुबारक शाह को मुबारक हसन का टाइटल दिया। और इसके बाद हम देखते हैं ही कैम कोर्ट इन द वियरिंग लेडीज ड्रेस। कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि दिल्ली सुल्तान का वह कौन सा शासक था जो लेडीज ड्रेस के अंदर दरबार में आता था, यानी कि बुर्खा पहनकर इनमें से कौन सा रूलर था जो आता था। तो हमें याद रखना कि मुबारक शाह या मुबारक खान थे जो लेडीज ड्रेस पहनकर दरबार में आते थे। कई सारे इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये जो थे कई बार दरबार के अंदर नग्न अवस्था में यानी कि नेक्ड में आते थे, यानी कि बिना वस्त्र पहने हुए भी कई बार दरबार में घुस जाते थे। लेकिन यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के कौन सा सुल्तान था जो लेडीज ड्रेस में बुर्खा के अंदर आता था, तो हमें याद रखना मुबारक शाह। वे कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया, वो थे मुबारक शाह। और वे कौन से शासक थे जिनको मुबारक हसन, यानी कि मुबारक हसन का जो टाइटल था वो मुबारक शाह को दिया, किसने दिया, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हमें रखना है कि खुसरो खान ने जो था इनको मुबारक हसन का टाइटल दिया था। अब आगे चलकर क्या होता है, किल्ड बाय द खुसरो खान। तो आगे चलकर मुबारक शाह की इन्हीं हरकतों की वजह से, यानी कि लेडीज ड्रेस पहनने की वजह से, यानी कि कहीं ना कहीं नग्न अवस्था में आने की वजह से जो तुर्किश एम्परर थे, जो अमीर थे, जो खलीफा थे, जो तुर्किश थे, वो कहीं ना कहीं इनसे खुश नहीं थे। इसी की वजह से आगे चलकर खुसरो खान क्या कर देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं खुसरो खान। खिलजी डायनेस्टी केम टू एंड व्हेन द मुबारक शाह या मुबारक खान खिलजी वॉज किल्ड, यानी कि हम देखते हैं कि खिलजी डायनेस्टी का अंत कब आता है, अंत कब होता है, जब मुबारक शाह की हत्या हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ही वाज मिलिट्री कमांडर ऑफ मुबारक खान या मुबारक शाह। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि कौन थे, तो हमें ध्यान रखना है कि ये मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, अपॉइंटेड द टाइटल, इन्होंने क्या किया था, अडॉप्टेड किया था, एक टाइटल अडॉप्ट किया था, यानी कि कमांडर या मिलिट्री कमांडर ऑफ मिलिट्री कमांडर ऑफ प्रोफेट। यानी कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, वे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को मिलिट्री कमांडर ऑफ प्रोफेट यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब का सेनापति या मिलिट्री कमांडर डिक्लेयर किया। तो हमें याद रखना है खुसरो खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलिट्री कमांडर ऑफ प्रोफेट का जो टाइटल था वो अडॉप्ट किया। आगे चलकर हम देखते हैं कि खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, यानी कि खुसरो खान जो थे वो अंतिम शासक थे, अंतिम सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, यानी कि खिलजी वंश के, जिनको गाजी मलिक क्या करते हैं, गाजी मलिक किल्ड कर देते हैं, यानी कि गाजी मलिक इनको मार देते हैं। और गाजी मलिक असेंड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि हम देखते हैं कि जो गाजी मलिक हैं यही गाजी मलिक आगे चलकर क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता पर बैठते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि नए वंश की शुरुआत जो हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, यानी कि तुगलक वंश की शुरुआत होती है गाजी मलिक के आने से। और गाजी मलिक जो है वो एक नए टाइटल के रूप में यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करते हैं, सत्ता को हथियाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश का समाप्ति होती है और एक नया वंश आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं, कई बार आपसे एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन था। तो कई बार एग्जाम के अंदर आपको मुबारक शाह भी दिखेगा। मान लो अगर आपको एक ऑप्शन में मिल जाए मुबारक शाह, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई मुबारक शाह जो है वही आंसर करेक्ट होगा। तो मुबारक शाह कौन थे, अंतिम सुल्तान थे,
या मान लो इसकी जगह मुबारक शाह नहीं आता तो आपको ध्यान देना, मतलब एग्जाम में जब भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर और इतिहास में भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि लास्ट रूलर कौन था, तो हमेशा ध्यान देना अगर मुबारक शाह मिले तो लास्ट रूलर जो थे खिलजी डायनेस्टी के वो मुबारक शाह थे, या आपको खुसर खां दिखे तो उसके जो अंतिम शासक होंगे वो खुसर खां होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के अंदर, और अगली जो वंश होगा हमारा वो होगा तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।